Hello, Mitches. Welcome back to another episode of Final Form Diaries. In today's episode, I am bringing up one challenge for each and every viewer. Well, the challenge is very simple. We call it 10 by 10 in the calisthenic terms. We will perform 5 exercises and we do 10 repetition of each exercise and 10 sets of the whole circuit. So I'll be doing push-ups, then pull-ups, then air squats, then sit-ups and then I'll be doing legs in and out. और जब आप ये पांचों एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशंस कर लेंगे तब आपका एक सेट कंप्लीट होगा. एंड देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट रूल, यू कैन नॉट टेक अ रेस्ट इन बिटवीन एवरी एक्सरसाइज, यू हैव टू टेक रेस्ट आफ्टर वन सेट. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं पुशअप से. सो लेट्स स्टार्ट. पूरा चेस्ट को नीचे लेके जाना है और पूरा ऊपर आगे लॉक करके 10 रेपिटेशंस करने के बाद ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे. हो सकता है मैं ज़्यादा पुशअप करूं, बट वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने करना चाहते हैं, लेकिन 10 तो मिनिमम है ही. एंड देन वी गो डू पुल-अप्स जस्ट लाइक दिस. देयर इज़ नो रेस्ट इन बिटवीन द एक्सरसाइजेस. तो हम पुल-अप जाएंगे पूरा नीचे से ऊपर तक एंड दैट्स इट. पूरा नीचे आके लॉक करने के बाद ही हम एक रैप काउंट करेंगे. उसके बाद 10 एयर स्क्वाट्स जस्ट लाइक दिस. अगर आप कर सकते हैं तो आप 2 सेट 3 सेट भी करने के बाद अपना रेस्ट ले सकते हैं. जो रेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो होगा हमारा 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट. इसमें ज़्यादा जल्दी करने का ज़रूरत नहीं है. आराम से आपको 10 रैप्स करने हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर देना है. एंड स्टार्टिंग में तो आपको फर्स्ट 2 या 3 सेट्स में पता नहीं चलेगा, लेकिन I suggest you not to do more than 2 sets in a row. Just take a rest after 2 sets, or if you are beginner then just take a rest after every set. Now move on to the next one, which is legs in and out. And if I am overdoing it, you can count it. Don't overdo it as well, because it will take a lot of energy. And this challenge will not only test your physical strength but also your mental strength. How long you can stay while doing the same movements again and again. And again telling you that do not overdo any exercise. Like if you are supposed to do 10 reps, just take my advice and do only 10 reps. तो finally after 2 sets अब मैं रेस्ट लेने वाला हूँ. I will take the rest around 30 to 60 seconds. इससे ज़्यादा रेस्ट लेने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर आपका बॉडी जो है कूल डाउन होना स्टार्ट कर देता है. एंड रेस्ट टाइम में कुछ ज़्यादा मत सोचो कि कैसे बाकी सेट्स होंगे, बिकॉज आई नो इट गेट्स हार्ड. जस्ट ब्रीथ नॉर्मली फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ. इट विल हेल्प टू गेट योर ब्रेथ back to normal. So the rest time is over. Let's start again 10 push-ups. and जैसे ही पुशअप ख़त्म हो वापस जाके बार पे, और हमेशा याद रखें एक बार ही बार पकड़ा तो छोड़ना नहीं है. and then jump squats, and after which you just do sit-ups and then legs in and out. तो बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हो मैं 2 सेट के बाद रेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन I do not recommend it because it takes a lot of strength to pull this off. एंड अगर आपको ये चैलेंज कंप्लीट करना है तो हर एक सेट के बाद आप रेस्ट लीजिए. एंड रेस्ट में सिर्फ अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहें. ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं है. आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई नीड टू टॉक टू यू पीपल. वरना अगर आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई नेवर टॉक इन बिटवीन सेट्स. एंड इफ यू कैन फाइंड आउट एनी मिस्टेक्स इन दिस चैलेंज, do let me know, because then what I will do is I will do this challenge again and post the video again. So let's see how many of you can find a mistake in the video. अगर मैं कहीं पे रैप्स कम कर रहा हूँ तो प्लीज़ वो वाला पार्ट कमेंट्स में लिख देना कौन से सेट में मैंने कम रैप्स निकाले हैं. एंड आई फील लाइक कि बहुत सारे लोग 4th और 5th सेट तक आते आते काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे. तो आप क्या कर सकते हैं, 4th सेट और 5th सेट के बाद एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं 3 मिनट तक का.
ताकि आपका जो बॉडी है कंप्लीट रेस्ट पोजीशन में आ जाए। और एक बार ही आपका बॉडी कंप्लीट रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट द सेट्स अगेन। एंड इफ़ आई एम डूइंग लेस देन जस्ट लेट मी नो। तो ये था हमारा 6th सेट आई गेस। अभी मैं सोच रहा हूँ या तो फिर 2 सेट्स और करके एक सेट पे जाऊँ, या तो 3 सेट करके लास्ट सेट के लिए थोड़ा लंबा रेस्ट ले लूँ। चलो देखते हैं क्या करने वाले हैं। बिकॉज पुलअप्स आर टेकिंग माई एनर्जी, लाइक पुलअप्स नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पुलअप्स करना। पुशअप आई नो प्रॉब्लम डूइंग इट, एयर स्क्वाट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुलअप्स और सिटअप्स दोनों में ही आई एम बर्निंग माई सेल्फ अप। और एप्स तो काफ़ी ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, बिकॉज हम कम्प्लीटली ऐप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सिटअप्स के साथ अपर एप्स एंड लेग इन एंड आउट्स के साथ लोअर एप्स। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं 2 सेट्स करने के बाद एक सेट पे जाऊँगा एंड अपना चैलेंज कंप्लीट करूँगा। So let's go. It's like 7th and 8th set. इस सेट में आते आते मेरे पुलअप्स शायद बहुत ज़्यादा स्लो हो गए थे, लेकिन आई ट्राइड टू कंप्लीट 10 बिकॉज मुझे चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है। और पुशअप्स तो अभी भी इजी ही लग रहा है, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ पुशअप्स। पुशअप्स में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आता है, एंड सिटअप्स में भी प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज आई स्टॉप ट्रेनिंग अपर एप्स। तो मुझे पुशअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी आप मुझे बोलो कि वेटेड पुशअप कर लो तो मैं आराम से कर दूंगा, लेकिन पुलअप्स में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है और आई एम गोइंग वेरी स्लो वाइल डूइंग द पुलअप्स। मैं एक रैप कर रहा हूँ, देन रेस्ट कर रहा हूँ नीचे आके, एंड देन I am doing it, but I cannot leave the bar because that's the rule of the whole challenge. Then air squats are fine. Then sit-ups में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है because I've stopped training my upper abs. I only train my lower abs these days. तो मे बी हो सकता है उसकी वजह से sit-ups में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, but let's see how it goes. I'm planning to complete both the sets in the same round. Let's start. तो अगेन we started. 10 पुलअप्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन somehow I pulled it off. और सबसे ज़्यादा मुश्किल इस टाइम पे मुझे सिटअप्स लग रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं दोनों सेट्स एक साथ करके चैलेंज कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मुझसे सिटअप्स नहीं हो रहे थे एंड पुलअप्स में भी बहुत ही ज़्यादा पावर लग रहा था। तो आई थॉट लेट्स टेक द रेस्ट, बिकॉज मेरा फोकस सिर्फ चैलेंज कंप्लीट करने पे है, ना कि जल्दी ख़त्म करने पे। थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन चैलेंज तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा, और ये ही मैं सोच रहा था। एंड लास्ट तक आते आते मेरा बोलने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन and out from the mouth. Take deep breaths in from the nose and out from the mouth. After 4 or 5 breaths you feel nice, and then you can start your thing again. This is like my mantra. जब भी मैं कोई ऐसे सिचुएशन में होता हूँ जहाँ पे मुझे टफ लग रहा होता है वो सिचुएशन, I always take deep breaths from my nose and breathe out from my mouth. It always helps. So time to do the last set. We will count on this one. Let's do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now time to the pull up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baby. So finally we are 100 pull-ups down. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 100 jump squats down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसी के साथ हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है और अभी मुझे ये मैट भी दुश्मन लग रहा है, तो मैं बस उठने वाला हूँ और दूसरी जगह जाके बैठने वाला हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं आपको पूरा नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन अगर दिख रहा हूँ तो मुझे भी बाद में पता चलेगा। सो दिस वॉज माई 10x10 challenge. I finally finished it. I completed it. And comment down below how many sets you perform of this set. Like the video if you like this challenge, and subscribe to my channel if you want to engage in more challenges like this. But most importantly, I want all of you who are going to perform this challenge, comment down your time spam in like आपने कितनी देर में चैलेंज कंप्लीट किया है। तो I will take your leave now. Thank you for staying with me this long. I'll see you people in the next video. Until then, thank you and namaste.